एक ऐसी साइफाई एक्शन एडवेंचर मूवी जिसके एंड तक समझ नहीं आता कि इसमें होने क्या वाला है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और सिर्फ एक ही ऐसी जगह इस दुनिया में बची है जहां पर अभी भी हरियाली मौजूद है और उस जगह का नाम है ग्रीन प्लेस ऑफ मैनी मदर्स। देन हमें उसी ग्रीन प्लेस में रहने वाली फुरीसा दिखाई जाती है जो कि जंगल में किसी काम से आई होती है और तभी उसकी नजर दो बाइक्स पर पड़ती है और वो जल्दी से जाकर एक बाइक का फ्यूल पाइप काट देती है और जैसे ही वो दूसरी बाइक का फ्यूल पाइप काटने वाली होती है तभी वहां पर एक बाइकर आ जाता है और फुरीसा उसके पैर में चाकू घुसेड़कर सीटी बजाते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगती है। लेकिन एक बाइकर उसे एक हंटर की मदद से नीचे खींच लेता है और अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन अब तक फुरीसा की माँ को उसका सिग्नल मिल चुका होता है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ती है और वो रास्ते में एक बाइकर को मारकर उसका कॉस्ट्यूम भी पहन लेती है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। और वहीं दूसरी तरफ फुरीसा को डिमेंटस के सामने पेश किया जाता है और वो उससे कुछ बातचीत करने के बाद एक दूसरे कैंप में भेज देता है जहाँ एक लड़की उसके पैर साफ कर रही होती है कि तभी वहाँ पर फुरीसा की माँ आ जाती है और वो सभी को मारकर उसे वहाँ से ले जाने लगती है। लेकिन वो लड़की जो फुरीसा के पैर साफ कर रही थी वो इमरजेंसी अलार्म बजा देती है जिसकी वजह से डिमेंटस के आदमी फुरीसा की माँ को शूट कर देते हैं और उसके पूरे कपड़ों में आग लग जाती है। लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी आग बुझाती है और थोड़ी दूर चलने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो लोग इनका पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। तो वो खुद यहाँ रहकर फुरीसा को पीच के बीज देकर ग्रीन प्लेस के लिए भेज देती है और फुरीसा के जाते ही वहाँ पर डिमेंटस के आदमी आ जाते हैं और वो फुरीसा की माँ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब वो उसे क्रूसीफाई करके बेरहमी से मारने ही वाले होती हैं कि तभी वहाँ पर फुरीसा भी आ जाती है। असल में वो कभी गई ही नहीं थी और जब वो अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आती है तो डिमेंटस उसे पकड़ लेता है और वो उसकी माँ को उसी की आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार देता है। देन वो उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और उसे अपनी बेटी का टेडी भी देता है जो कि फुरीसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसे फेंक देती है और रात के समय मौका पाकर अपने हाथ पर ग्रीन प्लेस तक जाने का मैप गोद लेती है ताकि ग्रीन प्लेस तक जाने का रास्ता उसे हमेशा याद बना रहे। देन नेक्स्ट डे डिमेंटस के साथ ही एक लाल रंग के धुएं का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इमॉर्टल जॉय का राज होता है और वहां पहुंचते ही डिमेंटस उसे धमकी देता है कि अगर तुम लोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। और इतना सुनते ही इमॉर्टल जॉय का एक आदमी उनके एक वॉर बॉय को अपने आप को ब्लास्ट करने के लिए कहता है और वो वॉर बॉय भी अपने आप को ब्लास्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता और ये देखकर डिमेंटस समझ जाता है कि यह लोग तो अपने लीडर के लिए मर मिटने तक को तैयार हैं। और तभी वो लोग डिमेंटस पर हमला कर देते हैं और डिमेंटस के आदमियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है और यह लोग भागते भागते गैस टाउन तक पहुंच जाते हैं और गैस टाउन वही जगह होती है जहां से इमॉर्टल जॉय को फ्यूल ट्रांसफर किया जाता था। तो डिमेंटस इस जगह को हथियाने का फैसला करता है जिससे वो इमॉर्टल जॉय को फ्यूल के लिए ब्लैकमेल करके अपने सारे काम करवा पाएगा और वो अपने आदमियों को इमॉर्टल जॉय के वॉर बॉयज जैसा मेकअप करके गैस टाउन के गेट के सामने भेज देता है और जैसे ही उसके आदमी गैस टाउन के गेट के सामने पहुंचते हैं तो वो उन्हें मार देता है जिससे गैस टाउन के गार्ड्स को लगता है कि जो आदमी इमॉर्टल जॉय के वॉर बॉयज को मार सकता है वो हमारी क्या हालत कर सकता है और वो डर के मारे गैस टाउन का गेट खोल देते हैं। अब यहाँ पर डिमेंटस सबसे पहले तो गैस टाउन के लीडर की उंगलियां काटकर इमॉर्टल जॉय के पास भेजता है जिससे इमॉर्टल जॉय समझ जाता है कि डिमेंटस ने गैस टाउन पर कब्जा कर लिया है और अब उससे संधि करने में ही भलाई है। और जब डिमेंटस इमॉर्टल जॉय से मिलने आता है तो वो गैस टाउन के लीडर को भी अपने साथ लेकर आता है और वो उसे इमॉर्टल जॉय की आंखों के सामने बड़ी ही बेदर्दी से मार देता है और वो इमॉर्टल जॉय से कहता है कि या तो मुझे गैस टाउन का मालिक घोषित कर दो या तो मैं तुम्हारे पूरे गैस टाउन को उड़ा दूंगा और इसके बाद मेरा क्या होगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन तुम्हारा तगड़ा वाला नुकसान हो जाएगा। तो डिमेंटस की इस बात पर इमॉर्टल जॉय कहता है कि ठीक है गैस टाउन तुम्हारा हुआ लेकिन यह लड़की मुझे चाहिए। तो डिमेंटस भी फुरीसा को छोड़ने के लिए मान जाता है और फुरीसा को उसी चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है जहाँ पर इमॉर्टल जॉय ने अपनी सभी ब्रीडिंग स्लेव्स को रखा होता है। इमॉर्टल जॉय ने इतनी सारी ब्रीडिंग स्लेव्स इसलिए रखी होती है क्योंकि उसे एक ताकतवर उत्तराधिकारी चाहिए होता है और वो बार बार अलग अलग ब्रीडिंग स्लेव का इस्तेमाल करता है इस आस में कि एक ना एक दिन उसे एक ताकतवर उत्तराधिकारी मिलेगा। लेकिन आज तक उसे एक भी सही उत्तराधिकारी नहीं मिल पाया होता है। उस चैम्बर में फुरीसा के साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी भी होती है जिसकी वजह से वो अपने बाल काट कर एक बॉय कट वाली विग बना लेती है ताकि कोई उसका गलत फायदा ना उठा पाए। देन ऐसे ही 15 साल बीत जाते हैं और अब फुरीसा जॉय की टेक्निकल टीम का हिस्सा बन चुकी होती है और एक दिन वो अपनी बनाई हुई मशीन को जैक नाम के एक आदमी के साथ टेस्ट ड्राइव के लिए ले जाती है और जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं तो डिमेंटस के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उनकी मशीन के नीचे बॉम्ब फिक्स कर देते हैं। लेकिन फुरीसा बड़ी ही बहादुरी से उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देती है लेकिन इन सब में उसका हेलमेट उतर जाता है और जैक समझ जाता है कि वो असल में एक लड़की है। देन लड़ाई खत्म होने के बाद फुरीसा उसे गन पॉइंट पर ले लेती है और कहती है कि अपना मुंह खोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैक कहता है कि भाई रिलैक्स, ट्रस्ट मी, मैं किसी को कुछ
नहीं बताने वाला। और ऐसे ही बातें करते करते वो लोग गेस्ट टाउन तक पहुंच जाते हैं, जहाँ खाने पीने की चीजों के पीछे लड़ाई शुरू हो जाती है और वो लोग वहाँ से वापस आने लगते हैं। लेकिन तभी जैक देखता है कि फुरीसा को एक तीर लगा हुआ है, और जब जैक उस तीर को निकालकर स्टिचेस लगा रहा होता है तो फुरीसा जैक को अपनी मॉम की मौत और ग्रीन प्लेस के बारे में बताती है। तो जैक कहता है कि चिंता मत करो, मैं एक ना एक दिन तुम्हें वहाँ जरूर लेकर जाऊंगा। और तभी डिमेंटस उनके ऊपर फिर से हमला कर देता है, और इस बार तो जैक मरते मरते भी बचता है। और जैसे ही लड़ाई थोड़ी शांत होती है तो फुरीसा और जैक ग्रीन प्लेस के लिए निकल जाते हैं, लेकिन डिमेंटस उन्हें जाता हुआ देख लेता है और वो उनके पीछे पड़ जाता है। और जैसे ही डिमेंटस का ट्रक फुरीसा की कार के बराबर आता है तो वो अपना हाथ बाहर निकालकर उसे शूट करने ही वाली होती है कि डिमेंटस उनकी कार को क्रश करने लगता है, जिससे फुरीसा का हाथ भी डैमेज हो जाता है और इसी वजह से उनकी कार भी डिसबैलेंस हो जाती है और वो दोनों डिमेंटस के हत्थे चढ़ जाते हैं। और डिमेंटस फुरीसा को उसके डैमेज्ड हाथ के सहारे चेन से लटका देता है और जैक को दौड़ा दौड़ा कर मार देता है। और जैसे ही डिमेंटस का ध्यान भटकता है तो फुरीसा अपना हाथ काट कर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है और वो पैदल ही अपना सफर तय करने का फैसला करती है। और ऐसी चिलचिलाती धूप में वो बेहोश होकर गिर जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक वॉर बॉय की नजर पड़ती है और वो उसे सिटाडेल वापस ले आता है। और सिटाडेल पहुंचते ही फुरीसा इमॉर्टल जॉय को बताती है कि डिमेंटस हमारे ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन इमॉर्टल जॉय पहले ही डिमेंटस पर अटैक कर देता है और यह लड़ाई हफ्तों तक चलती रहती है। और इसी बीच फुरीसा को भी अपना एक मैकेनिकल आर्म बनाने का मौका मिल जाता है, और जब वो उस मैकेनिकल आर्म को इंस्टॉल करके वापस बॉल फील्ड पर आती है तो वो देखती है कि डिमेंटस अब यहाँ से भागने की तैयारी में लगा हुआ है। तो वो उसके सारे आदमियों को मारती हुई डिमेंटस के पास पहुंच जाती है और वो उसे बहुत टॉर्चर करती है और वो उसे याद दिलाती है कि वो कौन है, लेकिन डिमेंटस को कुछ याद नहीं आता। तो वो उसे वही टेडी दिखाती है जो उसने फुरीसा को बचपन में दिया था, और टेडी देखकर डिमेंटस को सब कुछ याद आ जाता है और वो उससे माफी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो हम दोनों मिलकर इस पूरे इलाके में राज करेंगे। लेकिन फुरीसा को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे शूट कर देती है। देन मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि डिमेंटस बिल्कुल मरी हुई हालत में एक जगह तड़प रहा है और उसके शरीर से एक पेड़ निकल रहा है। असल में फुरीसा ने उसे मारा ही नहीं था, उसने तो बस उसके शरीर में अपनी माँ का दिया हुआ पीच का बीज बो दिया था। और डिमेंटस अपनी आंखों के सामने फुरीसा को पीच का एक फ्रूट तोड़ते हुए देखता है और इसी के साथ साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि इस मूवी में दुनिया का अंत कैसे हुआ और उन ब्रीडिंग स्लेव्स का क्या हुआ जिन्हें इमॉर्टल जॉय बच्चे पैदा करने के लिए इस्तेमाल करता था। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमें देखनी होगी फुरीसा द मैड मैक्स सागा, जो रिलीज की गई थी 23 मई 2024 के दिन और जिसकी IMDb रेटिंग है 7.6 आउट ऑफ 10। तो ये था फुरीसा द मैड मैक्स सागा का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन रिव्यू वीडियो। और अगर आपको वीडियो इतना सा भी अच्छा लगा हो तो फॉर्मेलिटीज पूरी करना मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।